Hello, my dear students. I am teaching you synthesis, and in synthesis, I have taught you simple sentence, compound sentence, complex sentence. यानी इनकी पहचान बताई आपको. जैसे सिंपल सेंटेंस आज चला रहा हूँ. सिंपल सेंटेंस में आपको पहले बताया गया कि व्हाट इज पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. लेकिन अब आज बता रहे हैं कि पढ़ेंगे हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में होगा पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंसेस को जोड़ना. अब यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वैसे दोनों कार्य एक साथ होते हैं. ये नियम क्या होगा? फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और सब्जेक्ट भी एक ही होगा अधिकतर वाक्यों में. सब में नहीं, अधिकतर में होगा. अब है ही केम इन, पहला सेंटेंस ही वाज लाफिंग. दूसरा सेंटेंस दोनों के एक साथ जोड़ना. तो ही केम इन लाफिंग, यानी पहले सेंटेंस का अर्थ था वह अंदर आया, वह हंस रहा था. तो जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में अर्थ होता है, हिंदी में जब लिखते हैं तो ता हुआ ते हुए आता है. तो इसका ही केम इन लाफिंग का अर्थ हुआ वह हंसता हुआ अंदर आया. अब दूसरा नियम इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक ही सब्जेक्ट द्वारा दूसरा कार्य तुरंत किया जाए, यानी सेकंडों का ही फर्क हो, बस सेकंड से भी कम का ही हो चाहिए. जैसे ही टुक आउट द मनी ही गेव टू हिज सन, यानी पैसे लिए तुरंत उसने अपने बेटे को दे दिए. तो टेकिंग आउट द मनी ही गेव टू हिज सन, ये कंबाइंड सेंटेंस हो गया. फिर हम चले तीसरे नंबर पर, जब दोनों कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए, यानी टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन एक काम जो हम करें दूसरे कार्य के लिए करें, तब भी हम जब जोड़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे. सेंटेंस है ही टुक ए पेन ही बिगेन टू राइट. तो अब क्या करें इसका? टेकिंग ए पेन ही बिगेन टू राइट, यानी दोनों सेंटेंस, पहले वाले में भी आप दूसरे वाले में देखा कि टाइम कम है दूसरे काम के लिए, लेकिन फ़र्क ये आ गया कि पहला काम दूसरे के लिए किया. फिर इसके बाद फोर्थ नंबर, कारण बताने के लिए वाक्य का प्रयोग, यानी दो वाक्य जोड़ने एक साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जोड़ने, लेकिन एक में कारण होगा दूसरे में उसका कार्रवाई होगी एक तरीके से. जैसे ही वाज एब्सेंट द ऑफिसर आस्क्ड फॉर हिज एप्लीकेशन. तो इसका बना ही बीइंग एब्सेंट द ऑफिसर आस्क्ड फॉर हिज एप्लीकेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम बताए और अब आगे बताऊंगा पास्ट पार्टिसिपल के नियम. तो इसमें यही बताया, खास तौर से कहा जाए, ये कॉमन कह सकते हैं कि दोनों कार्य जब एक साथ हों तो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है. लेकिन पहले कार्य और दूसरे कार्य में थोड़ा ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता, और यूज होता है केवल इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब आपको भी बताया था. और अगर हिंदी की ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो ता हुआ ते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में आता है. थैंक यू.